आज का जो हमारा टॉपिक है पार्किंसन है। पार्किंसन डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। पार्किंसन में बेसिकली क्या होता है, आपका एक होता है बॉडी ब्रेन के अंदर सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है। सब्सटेंशिया नाइग्रा का एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं पार्स कंपैक्टा। बेसिकली पार्स कंपैक्टा में क्या होता है, आपका डोपामिनर्जिक पाथवेज होते हैं। सब्सटेंशिया नाइग्रा में क्या होता है, डोपामिनर्जिक पाथवेज होते हैं। और जो पार्किंसन में कौन सा पाथवे डैमेज होता है, डोपामिनर्जिक पाथवे का नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे होता है, वो डैमेज हो जाता है। तो बेसिकली पार्किंसन में क्या होता है, आपका जो डोपामिनर्जिक पाथवे में क्या होता है, आपके डोपामिनर्जिक जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। पार्किंसन बहुत ही इसमें बेसिकली उसने बताया कि आपका डोपामिनर्जिक जो न्यूरॉन्स हैं वो बेसिकली कहाँ पे मौजूद होते हैं, वो डोपामिनर्जिक पाथवे में मौजूद होते हैं। और डोपामिनर्जिक पाथवे कहाँ पे मौजूद होता है, आपका जो सब्सटेंशिया नाइग्रा का पार्स कंपैक्टा हिस्सा होता है वहाँ पे मौजूद होता है। तो उसने ये बोला सब्सटेंशिया नाइग्रा के पास कंपैक्टा में क्या होते हैं, बेसिकली डोपामिनर्जिक पाथवेज होते हैं जिसमें डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से नाइग्रोस्ट्राइटल जो पाथवे होता है डोपामिनर्जिक वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से पार्किंसन डिजीज हो जाती है और उसके डैमेज होने से डी पिगमेंटेशन होती है। और नॉर्मली किन लोगों में होता है, ये नॉर्मली जो 60 साल से ज़्यादा बंदे होते हैं, ओल्ड होते हैं, उनमें होता है। और इसका नमूने क्या ट्रैप। इसमें बेसिकली पार्किंसन का जो स्पेसिफिक ट्रेमर है उसमें उसको बोलते हैं पिन रोल ट्रेमर होता है। एट रेस्ट पे बंदा बैठा हुआ होगा, उसको पिन रोल ट्रेमर आ रहे होंगे। और उसमें रिजिडिटी, कौन सी रिजिडिटी, इसमें कॉगविल या लीड पाइप होती है। आप इसमें बेसिकली क्या होती है, इसमें मस्कुलर स्टिफनेस होती है आपकी थ्रू आउट रेंज ऑफ पैसिव मूवमेंट्स। देखिए एक पेशेंट है, वो चेयर पे बैठा हुआ है, जैसे आप उसको कहेंगे अपने अब जो एल्बो है, एल्बो की क्या करे, आपको फ्लेक्शन करे, तो वो नॉर्मली फ्लेक्शन स्लो नहीं कर पाएगा, वो झटके ले लेके ऊपर फ्लेक्शन करेगा, आहिस्ता आहिस्ता झटके लेगा, उसको बोलते हैं कॉगविल रिजिडिटी या लिड पाइप। और उसकी जो थर्ड है ट्रैप का ए, उससे क्या होगा, एक्टिनेजिया हो जाएगा, उसकी तमाम मूवमेंट्स क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, जिसे ब्रेडिकाइनेजिया भी कहते हैं। और उसमें शफलिंग गेट की सिम्टम्स भी आएंगी। और पी से क्या, उसकी जो राइटिंग होगी वो स्मॉल छोटे छोटे हरूफ में लिखेगा, उसको बोलते हैं माइक्रोग्राफिया। और जो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, पोस्चर इंस्टेबिलिटी, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो क्या होगा, पोस्चर इंस्टेबिलिटी में होगा, जैसे भी खड़ा होगा ऐसा ऐसा चलेगा, वो गिर जाएगा। ये पार्किंसंस की डिजीज़ है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए इसमें जो पाथवे कौन सा डैमेज होता है, नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे जो डोपामिनर्जिक पाथवे है। और दूसरा इसमें क्या होता है, आपका पिन रोल ट्रेमर है। और रिजिडिटी कौन सी है, कॉगविल रिजिडिटी है। और इसमें जो डिमेंशिया होता है वो लेट फाइंडिंग इसकी डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब क्या होता है, बंदे का याददाश्त को भूल जाना। और उसमें बेसिकली क्या होता है, आपका जो बेसिकली पार्किंसंस में आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं डैमेज होते हैं, वो क्या हमें वो उसके अंदर ल्यू बॉडीज मिलती हैं। हमें पार्किंसन में क्या मिलती हैं, ल्यूस बॉडीज मिलती हैं, लीव बॉडीज। बेसिकली लेवी बॉडीज में क्या होता है, लेवी बॉडीज में जो अल्फा साइन्यूक्लियन जो प्रोटीन होती है वो मौजूद होती है। अल्फा साइन्यूक्लियन प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, आपके एसिनोफिलिक इंक्लूजन होती है, इंट्रासेलुलर, यानी उनके इन साइड पे क्या होते हैं, आपके एसिनोफिल्स मौजूद होते हैं अल्फा साइन्यूक्लियन प्रोटीन के। तो इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़, हमें रिजिडिटी पता होनी चाहिए, कॉगविल रिजिडिटी मिलती है। और उसमें क्या होता है, डोपामिनर्जिक पाथवे हैं वो डैमेज होते हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें पार्किंसन में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, आपके सब्सटेंशिया नाइग्रा में। अब नेक्स्ट हमारा जो